हेलो फ्रेंड्स, ह्यूज वेलकम टू पूनम डुआ क्लासेस। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 6 आज कवर करेंगे एंड टुडेज टॉपिक अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड इज ह्यूमनिज्म बाय कार्ल रॉजर्स। पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस में आपको दिए गए हैं और सभी लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी नेट प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल रियल लाइव लेक्चर्स की तरह ट्रीट कीजिए इन वीडियोस को और आपकी लर्निंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके एग्जाम के मार्क्स बहुत इम्प्रूव होंगे इससे। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब समझिए पहले। इट रेफर्स टू इनेट इनर कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू टीच इफेक्टिवली। कितना आपके अंदर एक टैलेंट है पढ़ाने का, किस हद तक आप लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। आपका कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, सभी स्किल्स, सभी एटीट्यूड, सभी क्वालिटीज जो कि आपको एक सूटेबल पर्सन बनाती हैं फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। ऑल्दो एमसीक्यूज में आपको मे बी डेफिनेशन ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग आपके काम जरूर आएगी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के लिए। You should have a basic idea about the theorist also. कार्ल रैंसम रॉजर्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, स्पेसिफिकली उनकी पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी थियरी के लिए। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी, और फादर ऑफ साइकोथेरेपी ऐसा वर्ड भी यूज किया जा सकता है। फादर ऑफ साइकोथेरेपी और फाउंडर ऑफ साइकोथेरेपी, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिए। पहले हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को समझते हैं, फिर इनकी दी हुई थियरी को समझेंगे। बहुत सिंपल है। समवंस प्रेजेंट फंक्शनिंग इज देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। और ह्यूमनिस्टिक क्या एम्फेसाइज करते हैं कि एग्जामिन करते हैं किसी का पास्ट और अटेम्प्ट करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। मेंटली इंसान को अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को लेकर हेल्दी फील करना चाहिए। टू बी मेंटली हेल्दी, इंडिविजुअल्स मस्ट टेक responsibility for their actions regardless of whether the actions are positive or negative. तो एक ह्यूमन बीइंग है जब उसे पता होता है कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ईच पर्सन सिंपली बाय बीइंग, बाय एग्जिस्टिंग इज इनहेरेंटली वर्दी। हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू है। While any given action may be negative, the actions do not cancel out the value of a person. एक पर्सन विलेनिश हो सकता है, एंटेगनिस्ट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक वर्थ जरूर है। और अल्टीमेट गोल क्या है जिंदा रहने का? टू अटेन पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को इम्प्रूव किया जाना, दैट शुड बी द गोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तभी तो हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर नॉट एनिमल्स। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी इंडिविजुअल टू बी ट्रूली हैप्पी। तो हमने ह्यूमनिज्म का बेसिक समझा। अब ह्यूमनिज्म के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को देखते हैं। फर्स्ट थिंग, फोकस ऑन इंडिविजुअल। हर इंसान पर कंसंट्रेशन होता है ह्यूमनिज्म की स्टडी करने वालों का। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ एवरी पर्सन। हर इंसान अपने आप को डेवलप कर सकता है, ये मानकर चलना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच, viewing individual as a whole rather than breaking them into parts. एक ह्यूमन बीइंग को होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। अपने आप को कंप्लीट मानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज द थिंग। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान की अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एंड द कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड चेंज, खुद सबसे अच्छी डायरेक्शन हम खुद को दे सकते हैं अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं। टेक एग्जाम्पल ऑफ वॉक्स एंड एक्सरसाइज। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी रहना है, वी आर नॉट एबल टू बी हेल्दी, राइट। एम्पैथी एंड कंपैशन, ये भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंसानों में ही होनी चाहिए, इंसानों में ही पाई जाती हैं। ऑल्दो कुछ एनिमल्स में भी होती हैं, लेकिन इंसानों में इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसी और क्रीचर में नहीं है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस चीज़ को थेरेपेटिक सेटिंग की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, एम्पैथी और कंपैशन की कैपेसिटीज़ को।
देखिए इस थेरेपी का और क्या क्या बोला जाता है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी तो ये है ही, पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड रॉजरियन साइकोथेरेपी। एक फॉर्म है साइकोथेरेपी का विच वॉज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कॉल रॉजर्स एंड हिज कलीग्स इन 1940s। इस थेरेपी की ऑफिशियल डेफिनेशन है कि एवरीबडी शुड हैव एन इनबिल्ट प्रोक्लिविटी, यानी कि टेंडेंसी टुवर्ड ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा कोई ग्रोथ, कोई फुलफिलमेंट नहीं हो सकती, और उसके लिए उन्हें अनकंडीशनली अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ थेरेपिस्ट, जो पर्सन आपकी थेरेपी कर रहा है, उसकी जेन्युइननेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड बिटवीन द क्लाइंट। देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी समझाती हूँ। कॉल रोजर्स ने डेवलप की है, तो इसको तो और लर्न करने की जरूरत नहीं है। द थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स empathetic listening without directing or controlling the session, allowing clients to discover their own solutions and grow personally. इंसान को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए बाय द थेरेपिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, सैरा स्ट्रगलिंग विद लो सेल्फ एस्टीम टॉक्स टू हर थेरेपिस्ट अबाउट फियर्स ऑफ फेलियर। और थेरेपिस्ट बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल कूल होकर, काम होकर उनकी बातों को सुनते हैं एंड रिफ्लेक्ट्स अ कंसर्न बैक टू हर विदाउट जजमेंट। जजमेंटल नहीं होना है थेरेपिस्ट को। बाय डूइंग सो Sarah feels safe to explore her emotions and gradually works through her issues on her own. एक इंसान को सिर्फ आप सुन लीजिए, उसकी परेशानियों को, उसकी ट्रबल्स को, उसके फियर्स को, इतना भी काफी होता है। और एक थेरेपिस्ट वही काम कर रहा है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट, व्हेन। ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए जा रहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्यों किया वो पर्सन अपने आप बताएगा। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, डू नॉट फोर्स हिम और हर। डेफिनेशन में जो सेकंड पॉइंट था, दैट वाज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल आप जानते हैं, पॉजिटिव भी जानते हैं, रिगार्ड भी जानते हैं। ये है थेरेपिस्ट की प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ क्लाइंट्स एक्शंस और फीलिंग्स। राइट, मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव चीजों को आप पॉजिटिव प्रूव करिए, लेकिन जो भी सो कॉल्ड स्टीरियोटिपिकली नेगेटिव भी अगर कुछ क्लाइंट ने किया है, तो उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है, वैल्यू करना है। दिस अप्रोच हेल्प्स क्लाइंट्स फील वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखते हैं। जेम्स रिवील्स हिज एंगर इश्यूज, अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना बीच में, एंड रिग्रेट्स to his therapist. Despite his admission, the therapist responds with acceptance, saying, I value your honesty. You are accepted here, no matter what. आपको गुस्सा बहुत आता है, everybody knows कि it is not a positive trait, लेकिन सुनिए तो सही क्लाइंट को without any negativity. That is what we call unconditional positive regard. तो जेम्स को कंफर्टेबल फील होगा व्हेन ही इज एबल टू डिस्कस द इश्यूज, एंड देन ओनली ही विल वर्क टुवर्ड्स एनी चेंज इफ देयर इज एनी रूम फॉर चेंज। तीसरी चीज है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक क्लाइंट, एक पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है। कॉल रॉजर्स का मानना था कि डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअल experiences can lead to psychological distress, कि हम जानते कुछ और है लेकिन सोसाइटी में कुछ और हो रहा है और हम वो फॉलो नहीं कर सकते जो सोसाइटी फॉलो कर रही है। उस केस में डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल, लीजा सीज हर सेल्फ एज अ फेलियर डिस्पाइट हर अकॉम्प्लिशमेंट्स। मे बी शायद उतनी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं हुई जितनी वो चाहती थी, मे बी उतनी उनकी प्रेज नहीं हो रही है जितनी वो चाहती थी। हर थेरेपिस्ट helps her explore this discrepancy by discussing her achievements and how they align with her self-view. Maybe she won some badminton tournament and she was said by everyone, this was a local one, इसमें क्या ही है, anybody can do this. So by addressing the mismatch between her self-concept and actual successes, Lisa can begin to see herself more realistically. तो लिजा को ये एहसास दिलाना कि जो उन्होंने अचीव किया है वो भी एक अचीवमेंट है। एंड द लास्ट वन इज एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी।
एक्चुअलाइजिंग का मतलब होता है कि अपने फुल पोटेंशियल को हासिल करना। एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इज एन इननेट ड्राइव टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है वो तो वो पर्सन ही जानता है जिसको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी कि इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन दैट पर्सन जिसकी डेवलपमेंट होनी है। कॉल रॉजर का मानना था कि एवरीवन हैज दिस इनहेरेंट पोटेंशियल टू डेवलप एंड अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट। हर एक इंसान के अंदर होती है अपनी फुलफिलमेंट करने की कैपेसिटी। थेरेपी सिर्फ सपोर्ट करती है उस कैपेसिटी को, लेकिन एक नेचुरल इंक्लिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखिए, समवन, इट कैन बी एनी टॉम डिक हैरी, समवन ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ राइटर लेकिन हेजिटेट करते हैं कि फेलियर हो जाएगा, लेकिन थेरेपिस्ट उन्हें encourage करेगा कि नहीं, इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर यू हैव दैट पोटेंशियल। अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, एक्नॉलेज करिए हर तरीके की प्रॉब्लम को अगर आपके रास्ते में आती है, और एक ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनल ड्राइव को ग्रो करवाना, दैट इज द वर्क ऑफ अ थेरेपिस्ट। So by fostering this tendency, by encouraging this actualizing tendency, थेरेपिस्ट क्या करते हैं? थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं किसी भी क्लाइंट को टू मूव टूवर्ड्स अचीविंग देयर ड्रीम। हमारे इस केस में इट इज द ड्रीम ऑफ राइटिंग। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखिए। व्हाट इज द की फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एज प्रपोज्ड बाय कॉल रॉजर्स? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि कितने आंसर्स आपके खुद से सही हुए इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रेफर टू इन पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी? एंड द आंसर अगेन इज option B, offering complete acceptance and support regardless of client's actions or feelings. एक्शन सो कॉल्ड कन्वेंशनली नेगेटिव भी हैं, लेकिन एक थेरेपिस्ट को कंप्लीट पॉजिटिव रिगार्ड प्रपोज करना है अपने क्लाइंट को। व्हाट प्रिंसिपल इज एम्फेसाइज्ड इन रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड थेरेपी? एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, यही हमने किया था। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्रूशियल है इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, वेयर थेरेपिस्ट listens and reflects without directing the session. What is actualizing tendency according to Carl Rogers? This is an innate inner drive towards growth and self-improvement. Personal fulfillment भी इसी के थ्रू ही अचीव की जा सकती है। In person-centered therapy, what does self-concept refer to? Self-concept किसी इंसान का खुद के लिए एक परसेप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहेंगे।